हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों हम लोग। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जल्द ही कंप्यूटर का कोर्स जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि स्पेशली एचएसएससी को ध्यान में रख के बनाया गया है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया है। कोविड 19 की सिचुएशन है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इसी वजह से ही जो है ना, कि भारत की विकास दर यानी कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, उसको कम कर दिया है। और वो कितना कम कर दिया है, पहले कितनी बताई थी सर? पहले बताई थी 11.8%, लेकिन अब इसे घटा के कर दिया है 10.2%। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बस इसके पीछे तर्क इतना सही है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ को लेके एक बहुत सी ठोस सरकारी रणनीति की कमी है। ठीक है, मतलब सरकार की प्रॉपर तरीके से यूं कहिएगा एक पहले से प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। और इसी वजह से भारत के वर्ष 2021 का जीडीपी में जो ग्रोथ दिख रहा है वो कम किया गया है। ये पॉइंट आपको बेसिक याद रखना है। यहाँ से किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में ऐसी योजना बनाई है जो आपके 1 मिलियन, 10 लाख का मतलब आपका 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन टैप वाटर कनेक्शन इन द ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 2021। और ये जो राज्य है, ये राज्य गुजरात है। गुजरात ने ही जो है वो 27 अप्रैल 2021 को जो है ये बेसिक घोषणा की है कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 में जल जीवन मिशन, एक योजना का जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्या है? जल जीवन मिशन। ठीक है ना? इस जल जीवन मिशन के तहत ही ये इतने कनेक्शन देने के लिए, इतने कितने, 1 मिलियन कनेक्शन देने की जो है वो घोषणा की है। और इस दौरान जो है सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23, ठीक है, अगला साल कहिए आप लोग, 2022-23 तक गुजरात में हर घर जल, इसको लक्ष्य जो है इसको पूरा करना होगा। और इसीलिए ये 1 मिलियन कनेक्शन देने की अभी रिसेंटली घोषणा की है। और वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक योजना है और इसके तहत 2024 तक जो है वो हर एक गांव में, हर एक राज्य के हर एक घर में जो है ना, वो नल के कनेक्शन जो है उपलब्ध करवाना ही सीधा सीधा उद्देश्य है पूरे भारत सरकार का। आप गुजरात को मैप में देखिएगा, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, इसकी पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है। गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी है। गुजरात राज्य की अगर आप बात और करते हैं तो गुजरात की सीमा जो है कौन से सागर से लगती है? अरब सागर से लगती है। आप इसे लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लैंड लॉक्ड वो स्टेट होता है जिसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना किसी समुद्र से लगती है। तो इसकी सीमा तो समुद्र से लगती है। लैंड लॉक्ड में तो भारत के खैर 5 ही राज्य आते हैं, जिसमें से एक राज्य कौन सा है? एक राज्य है हरियाणा राज्य है, एक राज्य दूसरा नंबर का एमपी है, तीसरे नंबर का राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना? और चौथे नंबर का जो राज्य है वो है झारखंड है। और पांचवें नंबर का राज्य कौन सा है? अभी रिसेंटली नया बना था जिसका नाम है तेलंगाना है। तो ये 5 ही राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है, बाकी तो कोई लैंड लॉक्ड राज्य में नहीं आते हैं। ये गुजरात राज्य ज्यादा फेमस है अपने कपास के उत्पादन के लिए, इसको कपासी राज्य भी कह सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कपासी मिट्टी है, काली मिट्टी है। मूंगफली उत्पादन के लिए भी इस राज्य को ही जाना जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सी बात है। और गुजरात राज्य जो है इसके अंदर एक कांडला बंदरगाह है जिसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, अभी रिसेंट ही के अंदर किया गया था। तो वो पॉइंट भी आपके लिए याद रखने वाला ही है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर, गुजरात के अहमदाबाद में ही आपको याद रखनी है वो। एक बात और याद रखनी है आपको कि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी वो भी गुजरात के अहमदाबाद के पास ही जो है वो लगाई गई है। तो ये भी एक पॉइंट है। लिथियम सबसे हल्की धातुओं में से एक है, एल जिसका सिंबल है, और इसका केमिस्ट्री में 3 नंबर पे नंबर आता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं।
तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है ना चीफ जस्टिस जिनका नाम है राजेश बिंदल, इनको नियुक्त किया गया है कार्यवाहक किसका? कलकत्ता का। यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है। राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। वे मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन के बाद में ये पदभार ग्रहण करेंगे, जो 29 अप्रैल 2021 को जो है वो रिटायर्ड होने वाले हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, और जिन्हें इससे पहले जो है हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के तौर पे भी काम किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छे वाला क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, और ये कलकत्ता भी आपको यूं याद रखना है क्योंकि जो कलकत्ता शहर है ना, ये किस नदी के किनारे पड़ता है? ये पड़ता है हुगली नदी के किनारे। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कलकत्ता है, ये भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, दिल्ली सरकार ने किस देश से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है? रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है दिल्ली सरकार फ्रांस से। सी ऑप्शन सही रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है कि दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है, ये 1 महीने के अंदर ही दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित हो जाएंगे, जिनमें से 21 जो है वो रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट होंगे, जो कि फ्रांस से आयात किए जाएंगे। इन रेडी टू यूज आयातित ऑक्सीजन प्लांट को जो है अलग अलग अस्पतालों में जो है वो एक तुरंत प्रभाव से स्थापित भी किया जाएगा, जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट होगा। और ये बेसिकली यूं होंगे कि ऑन द स्पॉट ही, ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग की नीड नहीं होगी, जल्दी ही जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। और यहाँ फ्रांस का जिक्र है तो फ्रांस को आप मैप में देख सकते हैं। फ्रांस की खैर बहुत ही फेमस ये वाली बिल्डिंग है एफिल टावर। आप लोगों ने खैर इसे बहुत बार जो है टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा होगा। एक मुझे बड़ी पसंद है मूवी MP3 मेरा पहला पहला प्यार। उस मूवी में इस टावर का काफ़ी अच्छा रोल है, शायद कभी आप लोगों ने भी देखा हो उस मूवी को। और कैपिटल यहाँ की फ्रांस की क्या है? पेरिस है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन है। और पॉपुलेशन कितनी है? 6.71 करोड़ है। पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को होने वाला है? तो पश्चिम बंगाल का अंतिम चरण जो है वो 29 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन होने वाला है। और ये अंतिम चरण के तहत पश्चिम बंगाल के 35 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे, और इन सभी का रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है? बहुत ही करीब है रिजल्ट तो, ठीक है ना, 2 मई को इनका रिजल्ट आएगा। और पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की पार्टी जो है, इन दोनों के ही बीच में यूं कहिएगा बहुत तगड़े वाला मुकाबला है। देखते हैं कौन इसमें आगे रहता है। और ये चरण कौन सा है सर? पश्चिम बंगाल का 8वां चरण है, 8वां और ये आखिरी चरण है। अब याद रखिएगा आप लोग इस बात को भी। पश्चिम बंगाल को मैप में देखिएगा, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम जगदीप धनखड़ है। अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। कैपिटल कोलकाता है और पॉपुलेशन 9.03 करोड़ है। पश्चिम बंगाल भारत का वो राज्य है जहां पे जूट ज्यादा होता है, याद रखिएगा, गोल्डन फाइबर जिसको बोलते हो आप लोग। पश्चिम बंगाल 2019 के अंदर जो है सर्वाधिक, 2019-20 का जो साल था उसमें सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य भी बना था। और पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसके अंदर आप लोग ये हावड़ा भी याद कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है, कई बार सीधा भी एसएससी ने पूछा है हावड़ा किस राज्य के अंदर है, तो आपको जिक्र पश्चिम बंगाल का ही याद रखना चाहिए। चावल भी भारत में सबसे ज्यादा होते हैं पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी नाम की बारिश जो है वो भी पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल की दुख और पश्चिम बंगाल का ही जीवन रेखा एक नदी है जिसका नाम है दामोदर, ये याद रखिएगा आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर ही है, सुंदरबन डेल्टा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस देश की है? ठीक है, मतलब विच नेशन प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर बनाने जा रहा है, कौन सा देश बनाने जा रहा है भाई? ये बनाने जा रहा है ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन कहिए या यूके कहिए एक ही बात है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। यूनाइटेड किंगडम के जो मौसम विज्ञान कार्यालय और माइक्रो
माइक्रोसॉफ्ट ने जो है मौसम और जलवायु परिवर्तन का पहले से ही पता लगाना, यानी कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। और यूनाइटेड किंगडम में अक्सर मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं, काफ़ी जल्दी-जल्दी बदलाव आते हैं, इससे लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है और मौसम में आए इस एकदम से इंस्टेंट बदलाव में जो लोगों का जीवन है बड़ा अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस वजह से जो है यूके ने ऐसा फैसला किया है। और मैप में आप यूके को देख ही लीजिएगा, यूके की कैपिटल क्या है? लंदन है। और ये बोरिस जॉनसन जो है ये प्रधानमंत्री है, सबसे पहले इन्हीं को कोविड हुआ था, ये भी आप याद कर सकते हो। पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की करेंसी है। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? चीन के पहले मार्स रोवर का नाम है जुरोंग, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है जुरोंग। और जुरोंग जो है ये चीन का पहला मार्स जो है आपका रोवर है। 24 अप्रैल 2021 को यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो है घोषणा हुई कि अग्नि देवता के नाम पे चीन ने अपने पहले मार्स रोवर का नाम रखा है जुरोंग। और वर्तमान में प्रेजेंट की स्थिति देखी जाए तो मार्स प्रोब तियानवेन 1 पे स्थित है। 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य ढूंढने के लिए इस लाल ग्रह पे मई में जो है ये उतर जाएगा लगभग जो है। और फिर उसके बाद में यहाँ से डेटा जो है वो चाइना को भेजने लग जाएगा। आप अगर चाइना की बात करते हो तो चाइना की कैपिटल जो है वो क्या है? बीजिंग है, जहाँ पे दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट आया था और 6G का भी ट्रायल हो गया। देशों में साउथ कोरिया का नाम आता है और चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। और रिनमिनबे जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। बर्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बर्सिलोना ओपन का खिताब जीता है? तो 12वां बर्सिलोना ओपन खिताब जीता है राफेल नडाल ने, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा। 68वें बर्सिलोना ओपन बैंको सेबाडेल टूर्नामेंट में जो है इन्होंने फाइनल में स्टेफानोस को जो है 6-4, 6-7, 7-5 से हराया। और क्ले कोर्ट में इस जीत के साथ राफेल नडाल ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन और 2021 में अपना पहला यह खिताब जीत लिया। यह मैच 3 घंटे 38 मिनट तक चला था और एटीपी का 2021 का सबसे लंबा मैच भी बन गया ये। और इस टूर्नामेंट इन्होंने अभी रिसेंटली एक बात कही कि मैंने इस टूर्नामेंट में कभी इस तरीके का फाइनल नहीं खेला और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है। ये राफेल नडाल के वचन थे अभी के कहे हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि 2021 में कौन से देश के प्रधानमंत्री निकोल जो है इन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा दे दिया? तो निकोल जो है ये हैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो इस्तीफा दे दिया। और अभी रिसेंटली निकोल पशियान ने अजरबैजान के नागरोना करबाख क्षेत्र में जो है एक संघर्ष हुआ था और उसकी आलोचना के कारण जो है भारी आलोचना हुई, उसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 जून 2020 को देश के चुनाव होंगे, तब तक आर्मेनिया में जो है बेसिकली अभिनय पीएम के रूप में काम करेंगे। और आर्मेनिया जो है इसको आप मैप में देख रहे हो, यहाँ की कैपिटल यरवेन है और आर्मेनियन धर्म जो है यहाँ की करेंसी है और कॉन्टिनेंट इसका एशिया ही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से देश ने जो है ब्लैंक्स कहाँ पे आयोजित हुई थी जिसमें AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आपके मेडल का अगर आप चार्ट देखा जाए तो उसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया, तो ये अपने भारत ने ही किया। ठीक है, और ये हुई थी किल्स पोलैंड के अंदर हुई थी। तो इसमें भारत ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। इस चैंपियनशिप में 11 पदक, 8 स्वर्ण, 3 कांस्य पदक जो है वो प्राप्त हुए। और 10 अप्रैल से 24 मतलब ये 10 अप्रैल से लेके और 24 अप्रैल तक हुई थी ये 2021 के अंदर। ठीक है, और भारत ने कुल मिला के इस लिस्ट में नंबर 1 रहा। इसके बाद 2 नंबर पे रशिया, 3 नंबर पे उज्बेकिस्तान रहा। और भारत महिला टीम ने 7 स्वर्ण पदक जीते और महिला वर्ग में इसमें नंबर 1 स्थान पे जो है वो अपना इंडिया ही रहा था। AIBA जो है इसका हेडक्वार्टर लुजाने स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे उमर है। और बेसिकली AIBA जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इस बात को आप भी याद रख लीजिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर को एंड करता हूँ। हंसते मुस्कुराते रहना, जल्दी ही आपके आगे हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।